अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनर वर्क के बारे में बताऊंगी कि इनर वर्क कैसे करते हैं और इनर वर्क क्यों ज़रूरी होता है। इनर वर्क असल में कहते हैं सोल वर्क को। इनर वर्क के थ्रू हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं। हमारे अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है। क्योंकि अगर हमारा आउटर इन्वायरमेंट अगर उसमें इम्बैलेंस है, डिस्टर्बिंग है, देन क्या होता है कि हमारी जो मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो भी उसमें भी इम्बैलेंस होने लग जाता है। देन क्या होता है, एनर्जी हमारी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो फिर इनर वर्क के थ्रू हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होता है। जितनी आपके अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में होगी उतनी ही आपकी सोल की ग्रोथ होगी। आपकी ट्विन से रीयूनियन के चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इनर वर्क को मैं कुछ स्टेप्स में डिवाइड करती हूँ। तो आपने ये जो स्टेप्स हैं इनको रूटीन यानी डेली बेसिस पर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इनर वर्क ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं करना। इनर वर्क आपने रूटीन के साथ करते जाना है इसको। फर्स्ट स्टेप है फॉरगिवनेस, यानी माफ़ी या तो मांग लें या माफ़ी दे दें। यानी जिसने आपको हर्ट किया हो पास्ट में या प्रेजेंट अभी भी कोई कर रहा हो, देन आपने उसको माफ़ कर देना है। अब माफ़ी कैसे उसको देनी है, अब ऐसे नहीं कि उसको जा के कहना है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, नहीं। आपने अपने माइंड में इंटेंशन सेट करनी है। आपका जिस भी मज़हब से आपका लिंक है आपने उनको कहना है। यानी मैं मुस्लिम हूँ तो हम ऐसे मैं सेट करती हूँ। आइज़ क्लोज करके आपने अल्लाह से मुखातिब होना है। यानी अल्लाह को कहना है कि ऐ मेरे अल्लाह, जिसने इस दुनिया में मेरे साथ बुरा किया था मैंने उन तमाम लोगों को माफ़ कर दिया, और इस दुनिया में जिसके साथ मैंने बुरा किया था वो तमाम लोग भी मुझे माफ़ कर दें। ये इंटेंशन आपने अपने माइंड में सेट करनी है। यानी फॉरगिवनेस ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है प्रेयर्स। आपका जिस भी मज़हब से आपका लिंक है अपने मज़हब के मुताबिक अपनी प्रेयर्स को फॉलो करें। जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो हम नमाज कुरान है तो नमाज कुरान पढ़ें। कुरान का ये है कि अगर आप डेली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आपने एक या दो सूरत ऐसी सेट कर लेनी है कि आपने उन सूरतों को रोज़ ही पढ़ना है। जैसे सूरा यासीन ले लें, इसको आपने डेली पढ़ना है। इसके साथ जो 4 कुल होते हैं उनको भी कोशिश किया करें, डेली पढ़ा करें। एंड थर्ड स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपने अपने चक्रास को बैलेंस करना है। आपको चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन में जो भी मेडिटेशन। फोर्थ स्टेप है हमारा सच बोलना। यानी आपके दिन में आप जिससे भी बात कर रहे हैं, अपने आप से अगर सेल्फ टॉक कर रहे हैं या लोगों से बात कर रहे हैं, आपने सच बोलना है। अपने आप से भी सच बोलें, लोगों से भी सच बोलें। यानी ये जो कहावत है कि सच बोलो दिल से बोलो, बोलो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे या चाहे जाए कोई रूठ। यानी इस कहावत के मुताबिक आपने अपनी डेली रूटीन में भी सच बोलने की आदत अपनानी है। झूठ आपने कम से कम बोलना है, क्योंकि झूठ देखें क्या है, एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो क्या कर रहे हैं, आप नेगेटिव वाइब्रेशन को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है, इनर वर्क में हमने अपनी एनर्जी पॉजिटिव करनी होती है, तो हमने क्या करना है, सच बोलना है। सच बोलने की आदत को अपनाना है। और ये होता है ना, ये जो झूठ का मास्क पहनते हैं, यानी इसको आपने नहीं पहनना। आप अपने दिल में जिस भी पर्सन के लिए आपके अंदर जो भी इमोशन है, अगर हेट का है तो ठीक है, लव का है तो लव का मतलब जिस तरह का भी आप इमोशन किसी भी पर्सन के लिए रखते हैं ना, उसको वही शो किया करें। ऐसे नहीं कि एक पर्सन के लिए आपके अंदर हेट है। ज़ाहिर है आप कुछ कार्मिक पीपल्स ऐसे होते हैं कि हम चाह कर भी ना हमें वो अच्छे लगते नहीं हैं। देन अपनी बॉडी को फोर्स मत करें कि आप उनके साथ गुड बिहेवियर ही करें। यानी सिंपल, अगर आपका अंदर किसी पर्सन के लिए हेट शो कर रहा है तो आपने झूठ का मास्क पहन कर उसको लव शो नहीं करना। तो उसको मतलब फिर अवॉइड करें उसको, क्योंकि कार्मिक पीपल ऐसे होते हैं, उनका काम ही आपको तंग करना, इरिटेट करना होता है। फिर आपको क्या होता है कि अगर हमने इसके साथ बुरा सलूक किया तो हम अपना कर्मा क्रिएट कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। जिसके लिए भी जो इमोशन रखते हैं आप आपके अंदर, जो जज्बात हैं जिस पर्सन के लिए, उसको वही दें। अगर नफ़रत के हैं तो नफ़रत ही थोड़ी बहुत उसको अवॉइड करें। देन फिफ्थ स्टेप है नो बोलना सीखें।
नो उन लोगों को बोलना सीखें जिनके साथ आप रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, या जिन लोगों के साथ आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी सोल आपसे कह रही होती है, अंदर आपका चीख चीख के कह रहा होता है कि मैंने इस पर्सन से बात नहीं करनी, लेकिन चूंकि आपका माइंड होता है उसमें फियर्स होते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, अगर मैंने इससे सही से बात ना की तो उसको बुरा लग जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप उस पर्सन को खुश करने के चक्कर में अपने आप के साथ जुल्म कर लेते हैं, अपनी सोल पर जुल्म कर लेते हैं। अपनी सोल पर तो जुल्म कभी करना ही नहीं है। अगर आपकी सोल, आपका दिल आपसे कह रहा है कि मैंने इस पर्सन से बात नहीं करनी, तो आप उसको अवॉइड करें, सिंपल। यानी अगर आपकी सोल किसी पर्सन के लिए नो बोल रही है तो आपका माइंड कह रहा है कि नहीं, मैंने बात ना की तो उसको बुरा लग जाएगा, तो आपने ये नहीं सोचना और अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी पार्ट्स को, यानी अपनी टंग को, अपनी माउथ को फोर्स नहीं करना कि आप इससे बात करें। दिल नहीं कर रहा तो मत बात करें, सॉरी बोल दें, साइड पर हो जाए। एंड 6th स्टेप है क्लेम योर ट्विन फ्लेम। अपने ट्विन फ्लेम को आपने क्लेम करना है। क्लेम कैसे करते हैं वो वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। अगर तो आप अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन चाहते हैं, हर कोई चाहता है, देन क्या करना है, आपने अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना है, डेली बेसिस पर उसको चूज़ करना है, उसको क्लेम करना है। अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ मैरिड है तो अब आपने ये नहीं सोचना कि अब उसकी शादी हो गई, वो किसी और का नहीं है, उसका उसके साथ जस्ट कर्मा था, तो कार्मिक साइकिल में है उसके साथ। जब उसका कार्मिक साइकिल है वो होना ही होना है, उसका कार्मिक साइकिल उसके साथ एंड होना ही होना है। तो फिर आप ये ना सोचेंगे अब ट्विन फ्लेम मैरिड है, मैं इसको क्लेम नहीं करूँगा। आपने फिर भी क्लेम करना है, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम, वो किसका ट्विन फ्लेम है, वो आपका ट्विन फ्लेम है। उसके अंदर आपकी सोल का पार्ट है, वो आपका ही, अल्लाह ने उसको आपका बनाया, उसको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो उसको आपने डेली बेसिस पे क्लेम करना है, उसको डेली बेसिस पे चूज़ करना है। उसके लिए आपने हेट के इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं रखने। अगर वो मैरिड है देन क्या है कि उसका उस पार्टनर के साथ, उस फैमिली के साथ कार्मिक साइकिल्स हैं जिसको उस आपके ट्विन फ्लेम को फुलफ़िल करना है। जब वो फुलफ़िल होंगे तो उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना है ओबियसली। अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करना कभी भी नहीं छोड़ना। अगर आप उनसे शादी करना चाहती हैं तो कभी भी उनको क्लेम करना नहीं छोड़ना। उनको डेली बेसिस पर क्लेम करें, उनको डेली बेसिस पर उनको चूज़ करें, उनको लव शो करें। अपने ट्विन फ्लेम के लिए अपने अंदर हमेशा अच्छी थॉट्स रखनी है, लव इमोशन ही आपने रखने हैं, उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचना। ये है कुछ इजी स्टेप्स। ये स्टेप्स आपने डेली बेसिस पर फॉलो करने हैं अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है। थैंक यू सो मच।